अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अय्यूब कुरैशी, रियाद, सऊदी अरब से। उम्मीद करता हूँ ग्रुप के तमाम मेंबरान शराफियत से होंगे और ख़ास हमारे नईम भाई एक अहम सवाल है कि किताब व सुन्नत में औरतों के ताल्लुक से, बच्चियों के ताल्लुक से, यानी कि लड़कियों के ताल्लुक से क्या हुक्म है। और आज हमारे मुआशरे में हम देखते हैं कि हमारे घर की औरतें और घर की बच्चियां किताब और सुन्नत से बहुत दूर हैं। इसकी क्या वजह है, इसके बारे में वजाहत कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर व अहसन अल जज़ा दुनिया व आखिरत इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम व मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मेरे मोहतरम दीनी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, इस्लाह ग्रुप में हमारे अय्यूब कुरैशी साहब ने सवाल किया है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। सवाल करते हैं कि किताब व सुन्नत में औरतों के ताल्लुक से, बच्चियों के ताल्लुक से क्या हुक्म है और हमारी घर की औरतें किताब व सुन्नत से बहुत दूर हैं, इसकी क्या वजह है। जी मेरे प्यारे भाई, जवाब देने से पहले मैं आपसे भी और मैं अपने तमाम सुनने वालों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, और गुजारिश ये है कि आप लोग किताब व सुन्नत के पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। मदद क्या करना है मेरे प्यारे भाई, मेरा पहला वाला यूट्यूब चैनल मेरी एक गलती की वजह से बंद हो गया है और मैंने ये नया चैनल बनाया है जिसमें ये वीडियो में डाल रहा हूँ। आप लोगों से बस मेरी इतनी मदद की गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि उम्मत की इस्लाह की जाए। और आप लोग हर किसी ये ना समझना कि 1000 सब्सक्राइब होने पर या 4000 मिनट पूरी होने पर मुझे पैसे मिलेंगे। मैं इसके लिए आपसे मदद की गुजारिश कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई, हरगिज़ ऐसा नहीं है। मेरा इरादा पैसा कमाना नहीं है। दरअसल मैंने इसलिए कहा कि जब ये वीडियो यूट्यूब में लोगों के सामने आएगा तो लोग देखते हैं कि सब्सक्राइब कितने हैं इस वीडियो के या इस चैनल के, और सब्सक्राइब ज्यादा होने पर लोग वीडियो को देखते हैं कि देखा जाए एक बार कि है क्या इस पे। तो इस तरह से लोगों तक किताब व सुन्नत का पैगाम पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। हमारा मकसद किताब व सुन्नत के पैगाम उम्मत तक पहुंचाना है और रब को राजी करना है, पैसे कमाना नहीं मेरे प्यारे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अय्यूब कुरैशी साहब, आपके ये सवाल बहुत अहम है, खास तौर पर आज के माहौल के एतबार से। आज के इस पुरफितन दौर में हम किताब व सुन्नत से दूर हैं, हमारे घर की औरतें भी। सबसे पहली बात, अभी जो मैंने खुतबे में कुरान मुकद्दस की जिस आयत को पढ़ा है मेरे भाई, आइए हम इस आयत पर गौर करते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला ने मर्दों और औरतों की तख्लीक के ताल्लुक से अपने कुरान मुकद्दस में इस तरह से इरशाद फरमाया है। ये सूरह निसा है, सूरह निसा की 1 नंबर आयत है। मेरा मालिक इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। ऐ लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, उसी से उसकी बीवी को पैदा करके उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतों को फैला दी। उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से बचो, बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है। दूसरे मकाम पर अल्लाह सुब्हान व तआला ने इरशाद फरमाया मेरे प्यारे भाई
یہ سورہ عمران کی 102 نمبر آیت ہے. اللہ مالک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. اللہ مالک نے اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان سے کہا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. یعنی دنیا میں تم چاہے کوئی بھی اعمال کرو, کوئی بھی معاملہ کرو, وہ اسلام کی روشنی میں ہونا چاہیے, اسلام کے احکام کے مطابق ہونی چاہیے. اگر تم نے خود کو مسلمان کہلانے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل نہیں کیا تو یہ تمہارا مسلمان کہلانا کوئی نافع نہیں ہوگا. میرے پیارے بھائی, میں آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے اور میں اپنے تمام سننے والوں کے سامنے رکھوں گا اور ہم دیکھیں گے کیا ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے, کیا ہمارے اعمال مسلمانوں جیسا ہے. اب میں لوٹتا ہوں میرے پیارے بھائی آپ کے سوال کی طرف. آپ کے سوال کیا ہے کہ کتاب و سنت میں عورتوں کے تعلق سے اور بچیوں کے تعلق سے کیا حکم ہے. جی میرے پیارے بھائی, جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں اور رب کے کلام اور نبی علیہ السلام کے فرمان میں جہاں مردوں کے تعلق سے ذکر ہے وہیں پہ عورتوں کے تعلق سے بھی ذکر ہے. جہاں مردوں کے لیے خوشخبری ہے وہاں عورتوں کے لیے بھی خوشخبری ہے. جہاں مردوں کے شان بیان کیا گیا ہے وہاں پہ عورتوں کے تعلق سے بھی بیان کیا گیا ہے میرے پیارے بھائی. اور خاص طور پہ آپ دیکھ لیجئے نا, مریم علیہ السلام کا ذکر, فرعون کی بیوی کا ذکر, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچیوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا. یہ سورہ شورا کی 49 نمبر آئے تھے, آپ کو سامنے رکھتا ہوں میرے پیارے بھائی. اللہ مالک کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. اس آیت مبارکہ میں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لڑکوں کا ذکر کرنے سے پہلے لڑکیوں کا ذکر کیا, جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اللہ مالک کہتا ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. اس آیت کی روشنی میں اور کچھ احادیث کی روشنی میں کچھ محدثین کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کے تعلق سے جو خوشخبری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, ایسی خوشخبری لڑکوں کے تعلق سے ہمیں نہیں معلوم. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے حدیث کی روشنی میں کہ لڑکیوں کے تعلق سے کیا خوشخبری دی گئی ہے. میرے پیارے بھائی, اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. یہ حدیث سنن ابو داؤد کی ہے 5147 نمبر کی. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی, انہیں ادب سکھایا, ان کی شادی کی, ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا رہا, اس کے لیے جنت ہے. جی میرے پیارے بھائی, یہ خوشخبری ہے. پیارے بھائی, ایک بندہ مومن تب بہت خوش ہو جاتا ہے جب وہ رب کے کلام اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کی 3 بیٹیاں ہوں. دوسری حدیث میں 2 بیٹیوں کا ذکر ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بیٹی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام لوگوں کے لیے یہی بشارت ہے. اگر وہ اپنی بچی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے, اس کی پرورش کرتا ہے, اس کی تعلیم و تربیت کرتا ہے, اسے توحید سکھاتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا. سبحان اللہ, یہ ہے بیٹیوں کی پرورش کا اجر. یہ وہ پیغام ہے جسے ایک باپ جب پڑھتا ہے, پڑھنے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ میری بچیاں نیک بنے, میری بچیاں دیندار بنے. جب بچی کتاب و سنت کے شاہراہ پر چلتی ہے, کتاب و سنت کا علم حاصل کرتی ہے تو اس کے باپ کو بہت خوشی ہوتی ہے. لیکن افسوس ہے ایسے لوگوں پر جنہوں نے چاہا کہ میرے بچے دیندار بنے, کتاب و سنت کے شاہراہ پر چلے, پر وہ بچی
दुनिया की खुराफात में गुम हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और फरमान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी किताब मुस्नद अहमद में लाते हैं 8406 नंबर में, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन कान लहु सलासु बनातिन फसबर अला लअवाइहिन्ना वसदराइहिन्ना वसराइहिन्ना उदखलहुल्लाहु जन्नता बिफदलिही व रहमतिही इय्याहुन्ना फक़ाल रजुलुन औ सिंतान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल औ सिंतान फक़ाल रजुलुन औ वाहिदा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल औ वाहिदा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की 3 बेटियां हो वो उनकी मुश्किलात, उनकी तकलीफों पर सब्र करे, अल्लाह उन बच्चियों पर उसकी मेहरबानी के सबब उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा अपने फजल से। किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर 2 बेटियां हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तब भी यही हुक्म है। किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर 1 बेटी हो? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके लिए भी यही बशारत है, यही वो खुशखबरी है जिसे एक अहले तौहीद बात जब पढ़ता है तो वो चाहता है कि मेरी बच्चियां नेक बने, मेरी बेटियां किताब सुन्नत के पैरोकार बने, मेरी बेटियां किताब सुन्नत के दाई बने, मेरी बेटियां हया वाली बने, मेरी बेटियां गैर महरम से पर्दा करने वाली बने, बदकलामी से परहेज करें, मजारों के फेरे लगाकर या मजारों के मेले में घूमकर खुद को हलाक ना करे, और रात दिन मोबाइल में फजूल की चीजें ना देखे, बल्कि किताब सुन्नत का मुताला करे, उससे याद करे, उस पर अमल करे और किताब सुन्नत का पैगाम लोगों को पहुंचाने वाली बने। मेकअप करके होटलबाजी ना करे, खुद अहले तौहीद बने और अहले तौहीद से मोहब्बत करने वाली बने। मुशरिकों के फितने से, बिदअतियों के फितने से अपने दामन को बचाए, मुशरिकों के साथ सैर व तफरीह में ना निकले। नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और फरमान पर गौर कीजिएगा मेरे प्यारे भाई। खुश होना चाहिए ऐसे लोगों को, खुश होना चाहिए उन लोगों को जिनको अल्लाह ताला ने बच्चियां दी हैं, जो लड़कियों के माँ बाप हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह भी हदीस मुस्नद अहमद की है 12621 नंबर की। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लहु सलासु बनातिन औ सलासु अखवातिन तक़ल्लाह अज़्ज़ व जल व क़ाम अलैहिन्ना कान मअय्या फिल जन्नह हाकज़ा व अशार बिअसाबिही अर्बआ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो, वो उनके जिम्मेदार हो, उनके मामले में अल्लाह से डरता हो, वो मेरे साथ जन्नत में होगा। ये कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे साथ वो जन्नत में इस तरह से जाएगा, अपने 4 उंगली से इशारा किया। आखिरत को भुलाकर दुनिया के रंगीनियों में खुश होने वाली बच्ची हो, किताब सुन्नत से बगावत करके शैतान के रास्ते पर चलने वाली बच्ची हो, अपने माँ बाप की इज्जत और उनके अरमानों को अपने कदमों तले रौंदने वाली हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान और हदीस को पशे पुश्त डालकर मोबाइल में वक्त गुजारने वाली हो, मस्जिद और मदरसे से अपने रुख मोड़ कर बाजारों और मज़ारों में घूमने वाली हो, मेलों और ठेलों में घूमकर अपनी आखिरत को खराब करने वाली हो। उम्मत को किताब और सुन्नत का पैगाम देने के बजाय मुशरिकों के साथ वक्त जाया करके खुश होने वाली हो, अहले तौहीद से नफरत और अहले मुशरिक से मोहब्बत करने वाली हो, यहूद नसारा और हिंदुओं के तरीके से बर्थडे पार्टी में नाचने गाने वाली हो, हिंदुओं के तरीके को अख्तियार करके हल्दी मेहंदी के रस्म में शामिल होकर खुश होने वाली हो, मेकअप में लथपथ होकर दुनिया को गुनाह की दावत देने वाली हो। अल्लाह का वास्ता देता हूं, एक बार सोचना मेरी बात को। तुम्हारे बाप ने चाहा तुमको दीनदार बनाना, इसमें उसका क्या जुर्म था? अगर तुम्हारे बाप ने चाहा कि तुम नेक बनो तो उसकी क्या गलती है? अगर तुम्हारे बाप ने चाहा कि तुम पर्दे में रहो, इसमें उसका क्या कसूर है? तुम्हारे बाप ने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना था। अल्लाह ताला ने जिसको बेटियां दी हो वो उसकी परवरिश करता हो, उसकी तरबियत करता हो, उसको नेक बनाता हो, दीनदार बनाता हो, फिर उसकी निकाह कर दे
تو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे साथ वो जन्नत में जाएगा। खुश नसीब है वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा, और ऐसे ही एक खुश नसीब हमारे साथी हैं, अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको कई औलाद से नवाजा। अल्लाह ताला ने उनको बेटे दिए, बेटियां दी, और उनके तमाम बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दीनी इल्म हासिल कर रहे हैं। कोई मदरसे में पढ़ रहा है, कोई मदरसे से फारिग हो गया है, कोई हाफिज कुरान है, कोई आलिम दीन है, कोई हिंदुस्तान में पढ़ रहा है, कोई मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। मुबारकबाद के हकदार हैं ये लोग। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जज़ाए खैर दे। और कुछ लोग ऐसे बदनसीब हैं, अफसोस है ऐसे लोगों पर जो चाहते थे कि उनके बच्चियां दीनदार बने, आलिमा बने, किताब सुन्नत का पैरोकार बने, उनकी बेटियां नेक बने, जन्नत में जाने वाले अमाल करे, और इन लोगों के जरिए से अल्लाह ताला उससे भी जन्नत में दाखिल कर दे। लेकिन ये बेटियां जन्नत में खुद तो नहीं जाना चाहती, बल्कि अपने बाप को भी जन्नत से निकालकर जहन्नम में ले जाना चाहती है। मुसलमान के घर पैदा होकर खुश होकर मुसलमान कहलाने वालियों, इस्लाम के शहजादियों, बचपन से तुम्हें तरबियत दी गई कि पर्दा करो, हया करो, लेकिन बेपर्दा और बेहया बनकर घूमने वालियों सुनो। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम में जिना की दावत देने वालियों सुनो। बाजारों और मजारों में घूमने वालियों सुनो। खुशबू लगाकर मेकअप करके होटल बाजी करने वालियों सुनो। एक तरफ तुम और तुम्हारा इस्लाम, और दूसरी तरफ अल्लाह का दुश्मन फिरौन की बीवी। क्या कुछ नहीं था उसके पास, मालो दौलत, जर जमीन, जेवरात, सब कुछ होने के बावजूद वो अल्लाह की बंदी अल्लाह को पुकार रही है, अल्लाह के दुश्मन से अल्लाह की पनाह चाहती है। अल्लाह मालिक फिरौन की बीवी का जिक्र कुरान मुकद्दस में कर रहा है। सूरह तहरीम के 11 नंबर पर आयत है। अल्लाह मालिक कहता है, वो दरब अल्लाहु मसालल लज़ीना आमनु इम्राअत फिरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नी लिइंदका बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। और अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए फिरऔन की बीवी का मिसाल बयान फरमाई है कि जब उसने दुआ की कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास से जन्नत में एक मकान बना दे, मुझे फिरऔन से और उसके अमल से बचा, मुझे जालिम लोगों से खलासी दे। इस्लाम के शहजादियों, खुद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहलाने वालियों, फिरौन की बीवी फिरौन के महल से बगावत करके अल्लाह से जन्नत के घर तलाश कर रही है, और तुम खुद को पक्के सच्चे ईमान वाली कहलाने के बावजूद रब को नाराज करते हुए जहन्नम में घर तलाश कर रही हो। तुमने आज क्या नहीं किया? कुरान और हदीस के इल्म हासिल करने के बजाय मोबाइल में गैर महरम मर्दों की तस्वीरें और उसकी वीडियो देखती रही, खुद की तस्वीर इंटरनेट पर डालती रही, शादी ब्याह में गैर कौम की नकल करते हुए हल्दी मेहंदी के रस्म में शामिल होती रही, नाचना गाना तुमने पसंद किया, गैर महरम मर्दों के साथ शादी ब्याह के नाम पे शिरकत करके इस्लामी तहजीब को भुला बैठी, मुर्दों के मजारों का दौरा किया, मेलों में घूमना पसंद किया, बर्थडे पार्टी मनाने में मसरूफ रही, मुशरिकों के साथ दिली मोहब्बत रखना पसंद किया, और ये सब करते हुए कभी भी रब से नहीं डरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल से निकाल करके सिर्फ मुशरिकों की मोहब्बत से अपने दिल को आबाद किया। हद तक कि जब कोई अहले तौहीद तुम्हारे इनामात पर एतराज करता है, तुम उन्हीं को अपना दुश्मन समझने लगती हो। ऐ गुनाह करके खुश होने वाली हो, ऐ दुनिया से मोहब्बत और आखिरत को भुला देने वाली हो, याद रखो तुम्हारे लिए कोई खुशखबरी नहीं है। और मैं बताता हूं खुशखबरी किसके लिए है और किन आमाल को करने पर है। ऐ दिन इस्लाम के शहजादियों, ऐ जवान लड़कियों की माओ, अगर आप चाहती हो कि अल्लाह आपके और आपके बच्चों की गुनाहों को माफ करे, मैदान महशर में जलील होने से बच जाए, तो आओ, अल्लाह मालिक बता रहा है। इसलिए आपको और आपके बच्चों के अंदर क्या खुसूसियात होनी चाहिए। सूरह अहज़ाब है, 35 नंबर आयत है। अल्लाह मालिक इरशाद फरमाता है,
इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशियात वस्मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिजीन फुरुजहुम वल हाफिजात वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात अअद्द लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतों, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, फरमाबरदारी करने वाले मर्द और फरमाबरदारी करने वाली औरतें, रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, आजिजी करने वाले मर्द, आजिजी करने वाली औरतें, खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें, और रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द और शर्मगाह की हिफाजत करने वाली औरतें, बकसरत अल्लाह की जिक्र करने वाले और जिक्र करने वालियां, उन सब के लिए अल्लाह ताला के पास बहुत बड़ा मगफिरत है और बहुत बड़ा सवाब है। आप लोग गौर करो, इस आयत मुबारक पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किन लोगों के ताल्लुक से खुशखबरी सुनाई है। वो कौन लोग हैं जिनके गुनाहों को अल्लाह ताला माफ करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको सवाब देने का वादा किया है। वो कौन लोग हैं? मालिक इरशाद फरमाता है, ये खुशखबरी ऐसे लोगों के लिए है जो मुसलमान हो, मर्दों में से, औरतों में से। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाबरदारी करने वालों पर, सब्र करने वालों पर, आजिजी करने वालों पर, खैरात और सदका करने वालों पर, रोजा रखने वालों पर, अपनी शर्मगाह को हिफाजत करने वालों पर अल्लाह ताला ने बख्शिश का वादा किया है। ऐ बेपर्दा घूमने वालियों सुनो, शादी के मौके पर हिंदुओं के तरीके को अख्तियार करके हल्दी मेहंदी के रस्म में शरीक होने वालियों सुनो, नाचने गाने वालियों सुनो, क्या तुम्हारे दिल, तुम्हारे लिए भी कोई खुशखबरी है? बाजारों और मजारों में घूमने वालियों, बेलों और ठेलों में घूमने वालियों, क्या तुम्हारे लिए भी कोई बशारत है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे लिए जहन्नम की वईद है। जवान लड़कियों और जवान लड़कियों के माओ, क्या तुम्हारा दिल अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से डरता नहीं है? इस कदर सख्त हो गई तुम लोग। खुद को उम्मत मोहम्मदी कहलाने वालियों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर तो करो। सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है 2786 नंबर की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर आंख ज़िनाकार है, और औरत जब खुशबू लगाकर मजलिस के पास से गुजरे तो वो भी ऐसी है, यानी कि वो भी जानिया है। खुशबू लगाने वाली जानिया है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 बार कहा, फहिया जानिया तु जानिया तु जानिया, ये औरत जानिया है, जानिया है, जानिया है, जो खुशबू लगा करके गैर महरम मर्दों के सामने से गुजरती है। डरना चाहिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से, ऐसी माओ को और ऐसी लड़कियों को जो खुशबू लगाकर निकलती है, चाहे वो खुशबू इतर की हो, परफ्यूम का हो, या मेकअप के सामान का हो, या खुशबू लगाकर निकलने वाली, मेकअप करके निकलने वाली, खुद को चाहे इस दुनिया में कितना भी मॉडल कहला ले, कितना भी मॉडल कहला ले, लेकिन उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसी औरतें, ऐसी बच्चियां जानिया हैं। इन अमाल को करके जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, कहीं ऐसा ना हो इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म को इबरत का निशान बना दे, तुम्हारे जिस्म को निशान ज़दा बना दे। अगर कभी ऐसा हो तो सोच लेना कि रब का पकड़ है। याद रखना मेरे जुमले को, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह का पकड़ बहुत मजबूत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का पकड़ जब वो पकड़ने पे आता है तो फिरौन को भी नहीं छोड़ता, हामान, कारून, शद्दाद को भी नहीं छोड़ा, अबू जहल और अबू लहब को भी नहीं छोड़ा। ये सब किताब सुन्नत के मुनकिर थे। अगर तुम भी इनकार करने वालों में शामिल हो गई तो याद रखो, सूरह हूद के 102 नंबर आयत है, तेरे परवरदिगार की पकड़ का यही तरीका है कि जबकि वो बस्तियों के रहने वालों जालिमों को पकड़ता है, बेशक उसकी पकड़ दुख देने वाली और निहायत सख्त है। दुनिया की रंगीनियों में गुम होने वालियों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से बगावत करने वालियों, क्या तुम्हें खबर है कि जिस शरीयत मोहम्मदी में आज तुम्हें इज्जत मिली है, इससे पहले तुम्हारा क्या हाल था? तुम्हारी क्या औकात थी? तुम चंद पैसों में बेच दी जाती थी। तुम ऐसी हंसी थी कि तुम्हारा पैदा होते साथ ही तुम्हारा बाप तुमको दफन कर देता था। पढ़ो रब के कलाम को और मातम करो अपने बदअमालियों पर। सूरह नहल के 58 नंबर आयत अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है, वइज़ा बुशिरा अहदुम बिलउनसा ज़ल्ला वजहहु मुस्वद्दा व हुवा कज़ीम। इनमें से जब किसी को लड़की की होने की खबर दी जाती
तो उसका चेहरा सियाह हो जाता और दिल ही दिल में घुटने लगता था। आज इस्लाम ने तुम्हें इज्जत दी है, तुम्हें मकाम दिया है, तुम्हें तहफ्फुज दी है। ऐ शरीयत इस्लाम के तालीमात से बगावत करने वालियों, और रब ताला कह रहा है कि तुम्हारे पैदाइश पर तुम्हारे बाप के चेहरे का रंग सियाह हो जाता था, वो शर्मिंदा होकर लोगों से बचता फिरता था और फिर तुम्हें जिंदा दफन कर देता था। और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़कियों से सवाल किया जाएगा बेअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि किस वजह से, किस गुनाह की वजह से तुम कत्ल कर दी गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आने वाला आया जो ईमान कबूल करना चाहता था, लेकिन उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान लाने पर एक शर्त लगाई। उसने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, अगर अल्लाह ताला मेरे इस गुनाह को माफ करेगा तो मैं इस्लाम कबूल करता हूं। अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बताओ तुमसे क्या गुनाह सरजद हुआ है। वो कहने लगा, मेरी बीवी हामिला थी और मैं अपने कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे शहर चला गया, मेरे घर बेटी पैदा हुई, मेरी बीवी जो जानती थी कि ये बेटियों को जिंदा दफन कर देता है, वो इस बच्ची के ताल्लुक से फिक्रमंद हो गई और इस बच्ची को किसी पड़ोसी घर में उसने छोड़ दिया। वो लड़की बड़ी होने लगी, वो हमारे घर आने लगी, बहुत खूबसूरत थी, मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत जागा, मैं उसके साथ हंसता था, खेलता था। जब वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो गई तो मेरी बीवी ने सोचा कि अब तो ये इस लड़की से बहुत मोहब्बत करता है, अब इसे कत्ल नहीं करेगा, अब उसको जिंदा दफन नहीं करेगा। फिर उस वक्त मेरी औरत ने मुझे बताया कि तू जिससे इतनी मोहब्बत करता है ये तेरा ही खून है, ये तेरे ही लगते जिगर है। फिर मेरे दिल में उस बच्ची के लिए नफरत पैदा हो गया। फिर एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि इस बच्ची को तैयार कर दो, मैं इसको घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा। मेरी बीवी ने उस लड़की को तैयार करके मेरे से सुपर्द कर दिया। मैं उस बच्ची को लेकर के मैदान की तरफ निकल गया और मैं जाकर के वहां खड्डा खोदना शुरू किया, उसके लिए कब्र खोदने लगा। मैं कब्र खोद रहा था, मिट्टी उड़कर मेरे कपड़े में आती, कभी चेहरे में आती। वो मासूम सी बच्ची मेरे कपड़े को साफ करती, मेरे चेहरे को साफ करती, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि इस मिट्टी में आज इसको दफन करने वाला हूं मैं। जब कब्र इतना तैयार हो गया कि उस बच्ची को दफन कर सकूं, तो मैंने उस बच्ची को कब्र में उतारा और वो बच्ची चीखने लगी, बाबा बाबा क्या कर रहे हो, बाबा मुझे मत मारो, बाबा मुझे जमीन में दफन मत करो, बाबा मेरी कसूर क्या है। लेकिन इसकी बातों से मेरा दिल नहीं पसीजा, मेरे दिल में कोई असर नहीं हुआ, मैं उसको जिंदा दफन कर दिया। जब उस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बातें सुनाई और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ देखा तो हजारों कतल रो रहे थे। आपने कहा, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो तो अल्लाह ताला ने कहा है, ये अल्लाह ताला का कानून है कि जब कोई बंदा ईमान लाता है तो अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को बख्श देता है। लेकिन तुम मेरे सामने मत आना, क्योंकि तुम मेरे सामने होगे तो वो बच्ची मुझे याद आएगी। अपनी हैसियत को भूल जाने वाली हो, अपने नबी के दीन से फिर जाने वाली हो। अरे तुम्हारी हिफाजत के लिए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से आंसू बहाए, फिर तुम लोगों के ताल्लुक से इस कदर खुशखबरी सुनाई कि जिन सहाबा को बेटियां नहीं थी वो तमन्ना करने लगे, काश मेरी भी बेटी होती। अरे एहसान मानो इस दिन मोहम्मदी का, तुम तो पैरों की जूतियां थी, तुमको सर का ताज बनाया, तुम्हारे पैदाइश पर लोगों का दिल दुखता था, फिर तुम्हारे पैदाइश के लिए लोगों के दिल में अरमान जगा दिया। पैरों तले रोंदे जाने वाली हो, एहसान मानो इस शरीयत मोहम्मदी का। माँ बाप का आंखों का ठंडक तुमको बनाया, शौहर के दिल का सुकून बनाया, बच्चों के लिए तुम्हारे कदमों में जन्नत रख दी। आज इस दुनिया में रब और रसूल से बगावत करते हुए तुम लोगों ने किसी भी बात का कोई लिहाज नहीं किया, तुम्हें कोई परवाह नहीं। तुम अपनी जवानी में मस्त हो, हर तरह की बुराई करके खुश हो,
ایک بار اپنے باپ کے بارے میں نہیں سوچا. ایک باپ جو اپنی بیٹی کے پیدائش پر خوش ہوتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. جب اس سے کوئی سوال کرتا ہے کہ بھائی آپ کے کتنے بچے ہیں, تو وہ خوش ہو کر کہتا ہے الحمدللہ میری اتنی بیٹیاں ہیں. وہ یہ نہیں کہتا, بیٹا نہ ہونے پر وہ غمزدہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ خوشی سے کہتا کہ میری اتنی بچیاں ہیں. یہ باپ چاہتا تھا کہ میں اپنے بچیوں کو اپنی بیٹیوں کو دیندار بناؤں, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں. لیکن افسوس ہے ایسے بیٹیوں پر کہ وہ اپنے باپ کو جنت سے نکال کر جہنم میں ڈالنا چاہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسند احمد کی حدیث ہے 6180 نمبر کی, قال عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر اللہ الیہم یوم القیامت الآق والدیہ والمرات المترجلات متشابہات بالرجال والدیوس. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 3 آدمی جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم فرمائے گا. والدین کے نافرمان, مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتیں اور دیوس. یہ دیوس کون ہے؟ کسی سے سوال کیا گیا. آج کے عام زبان میں اگر کہا جائے, کہنے کو تو زبان تیار نہیں ہے, لیکن بتا دیتا ہوں, آج کے عام زبان میں اگر کہا جائے تو دیوس بھڑوے کو کہا جاتا ہے. جس باپ نے تم کو عزت دی اس کو آج تم نے بھڑوا بنا دیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. ایک باپ اپنے بچیوں کی اخراجات کو پوری کرنے کے لیے باہر رہتا ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جاتا ہے, ایک ملک سے دوسرا ملک چلا جاتا ہے, لیکن یہ بچے اپنے ماں کی نگرانی میں ہوتے ہیں. ماں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, وہ اپنے بچیوں کی تعلیم و تربیت کرے, اس کو دیندار بنائے. ایسا کرنے کے لیے شرط ہے کہ وہ ماں خود تو دیندار بنے, خود با اخلاق ہو. ماں خود دین سے دور ہوگی, بد اخلاق ہوگی, بد زبان ہوگی, تو اپنے بچیوں کو کیا دیندار بنائے گی وہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاک بازوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, پاک دامن عورتوں کے تعلق سے اپنے بیوی اور بچیوں کو, مومن عورتوں کو کہہ دیجئے پردہ کریں. سورہ احزاب کے 59 نمبر آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنے بیویوں کو, اپنے صحابیوں سے, مسلمانوں کے عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کرے. اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی, پھر یہ نہ ستائی جائے گی, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. لیکن آج کے نام نہاد مسلمان عورتیں, یہ مسلم عورتیں, یہ مسلم بچیاں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم یوں ہی جنت پہ چلے جائیں گے. یہ بے پردہ گھومنے والی عورتیں, یہ بازاروں اور بازاروں میں پھیرے لگانے والی عورتیں, یہ غیر محرم سے گفتگو کر کے خوش ہونے والی عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم یوں ہی بخشے جائیں گے, جبکہ اللہ مالک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے, اپنی گھر کے عورتوں کے تعلق سے حکم دے رہا ہے کہ اے نبی آپ اپنے گھر والوں کی بچیوں کو کہیے, بیویوں کو کہیے وہ پردہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک نابینا صحابی آئے, عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کیا حکم دیا. ان کے تعلق سے جب وہ نابینا آئے تھے, دیکھتے نہیں تھے وہ. یہ حدیث سنن ابو داؤد میں ہے, سنن ترمذی ہے, سنن ترمذی میں ہے, مسند احمد میں ہے, مشکات میں ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ وہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی اتنے میں ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کا حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم دونوں اس سے پردہ کرو. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو نابینا ہے, وہ ہمیں دیکھتے نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو, تم اسے نہیں دیکھ رہی. بے پردہ بے حیا بن کر گھومنے والیوں, دنیا کی محبت اور آخرت کو بھلانے والیوں, کتاب و سنت سے باغ کر کے خود کو دیندار سمجھنے والیوں, باپ کی نافرمانی شوہر کی نافرمانی کر کے خود کو ہلاک و برباد کرنے والیوں, شوہر کی غریبی کی بنا پر اسے بوجھ سمجھنے والیوں, شوہر سے ناراض ہو کر
दुनिया से खुश होने वालियों, डरो इससे पहले कि मौत आ जाए और मौत के बाद जहन्नम में फेंक दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो सुनो, गरीब शौहर के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन उसी शौहर से बेजार होकर, उसे परेशान करके अगर कोई औरत खुश होती है तो ऐसे औरत के लिए जहन्नम की वईद है। यह हदीस सही बुखारी की है, 5196 नंबर की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो उसमें दाखिल होने वालों में कसरत मैंने देखा, गरीब लोगों की तादाद थी। मालदार दरवाजे में रोक दिए जा रहे थे, सवाल हो रहा था उनसे। अलबत्ता जहन्नम को जब मैंने देखा तो उसमें कसरत से औरतें थी। ऐ नाम नहाद मुस्लिम औरतों, ऐ मुस्लिम बच्चियों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा फरमान तो तुमने सुन लिया, जहन्नम में अक्सरियत औरतों की होगी। अब सुनो, ये कसीर तादाद में औरतें जहन्नम में क्यों जा रही हैं? दुनिया की चाहत में, दुनिया के मालो मता की तलब में, अपने शान लोगों को बताने की गर्ज से, अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को पूरी करने की हाजत से तुम लोगों ने आज अपने शौहर का दिल दुखाया है, अपने शौहर को जलील किया है, अपने शौहर को खून का आंसू बहाया। अब सुनो तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है। क्यों औरतें जहन्नम में कसीर तादाद में जा रही हैं? सही बुखारी के 404 नंबर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल जुहा या ईद उल फितर में ईदगाह तशरीफ ले गए। वहां आपने लोगों के सामने से जब गुजरे, औरतों के सामने से गुजरे, फरमाया, ऐ औरतों की जमात सदका करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में तुम्हारी तादाद को ज्यादा देखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो एक औरत ने सवाल किया, ऐसा क्यों है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लान तान बहुत करती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो। ये सारे पैगाम सुनने के बाद भी अगर तुम लोग होश के नाखून नहीं लेते, किताब और सुन्नत से बगावत करती रही, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियां करती रही, पहले बाप उसके बाद शौहर की दिल दुखाती रही, फिर याद रखो तुम्हारी ये जवानी, तुम्हारी ये खूबसूरती खत्म होने वाली है। मौत का फरिश्ता आएगा, तुम्हें खींच कर ले जाएगा, फिर मैदान महशर में जमा किए जाओगी और उस दिन पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। हम तुम्हें पुकार रहे हैं, आओ किताब और सुन्नत की तरफ, आओ दीन इस्लाम की तालीमात की तरफ, आओ तौहीद की तरफ, आओ जन्नत की तरफ। अभी अगर तुम बेदार नहीं होती, दुनिया में गुम रहती हो, कुरान और हदीस पर अमल करने के बजाय मोबाइल में अपना वक्त गुजारती हो, बाजारों और मज़ारों में फेरे लगाती हो, अपने हुस्न का इजहार करके दुनिया को गुनाह की दावत देती हो, अहले तौहीद से नफरत और अहले शिर्क और बिदअत से मोहब्बत रखती हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करती हो, तो सुन लो ऐसे आमाल करने वालों का अंजाम क्या होगा। सूरह सजदा के 12 नंबर आयत में अल्लाह मालिक इरशाद फरमा रहा है, वतरा इज़िल मुजरिमून नाकिसूर उसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसिरना वसमिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। ऐ नबी, काश आप देखते कि जब गुनहगार लोग अपने रब ताला के सामने सर झुकाए हुए होंगे, कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमने देख लिया और सुन लिया, तुम्हें वापस लौटा दे, हम दुनिया में जाकर के कुछ नेक अमाल कर ले, अब तो हम यकीन करने वालों में हो गए हैं। हरगिज़ इस उम्मीद में ना रहना, इस गुमान में ना रहना कि तुम पकड़े नहीं जाने वाली। हर एक बंदा पकड़े जाने वाला है। अल्लाह ताला जब पकड़ना शुरू कर दे तो अपने नबियों के और बीवियों को भी नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला ने इसी कुरान मुकद्दस में 2 नबियों की बीवी का जिक्र किया, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का। जब उन्होंने अल्लाह के कलाम से बगावत की, अपने नबी के दीन से बगावत की, तो अल्लाह ताला ने उनको इबरत का निशान बना दिया, अज़ाब में मुब्तला कर दिया। सूरह तहरीम के 10 नंबर आए थे, पढ़ो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, दरबल्लाहु मसलन लज़ीना कफरू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत। अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए नूह और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों का मिसाल बयान की। ये दोनों हमारे बंदों में से, 2 शाइस्ता लोगों में से, नेक बंदों के घर में थी। फिर उन्होंने खयानत की, उनकी औरतों को अल्लाह ताला ने अजाब में डाल दिया, दोज़ख में जाने वालों में शामिल हो गई है। आज वक्त है, आज ही तौबा करो, अपनी इस्लाह करो, अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारो, वरना वो वक्त दूर नहीं जब अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता आएगा और तुम्हारा रूह कब्ज कर लेगा। यह हमारा वो पैगाम था जो आप तक हम पहुंचाना चाहते थे। आज के माहौल के एतबार से ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, यह हम में से बहुत सारे घरों की ये कहानी है। आज हम बाहर हैं, हम दिन भर बाहर रहते हैं, हमारी बच्चियां क्या करते हैं हमें कुछ पता नहीं है। कुछ लोग तो बेजार हो गए अपने बच्चों से, अपने बीवी बच्चों से बेजार हो गए। जाओ, तुम्हारा जो दिल में आता है करो। तो ये दुनिया में चाहे कुछ भी कर ले,
पर अल्लाह के सामने तो इनके पूछोगे, अल्लाह के सामने एक दिन खड़े होंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा। डरना चाहिए ऐसे लोगों को। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमारे बीवी बच्चों के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला इस उम्मत के हाल पर रहम फरमाए। हम सबको किताब और सुन्नत पे चलने वाला बनाए, किताब और सुन्नत के रास्ते में मर मिटने वाला बनाए। हर तरह के बुरे लोगों की बुरे असरात से अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। शैतान के शर से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। मुशरिकों और बिदातियों के शर से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। हर गुनाह से अल्लाह ताला हमें बचाए। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।